नमस्कार दोस्तों, राजस्थान भूगोल विषय में आज हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की मिट्टियाँ या मृदाएं। मृदाओं से रिलेटेड आज इस क्लास में हम 60 महत्वपूर्ण प्रश्न लेने वाले हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जीके सुरेश चौहान आपका चैनल है, उसको सब्सक्राइब आज ही कर लें। और इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को क्या कर लें, ज्वाइन कर लें। उसकी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो देखो, चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, कपास के लिए कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है? जो कपास होता है आपका, उसके लिए कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है? और वो होती है आपकी काली मिट्टी। जो कपास है उसके लिए काली मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। जो आपको राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है आपका, उसके अंदर आपकी कौन सी पाई जाती है मिट्टी? काली मिट्टी पाई जाती है, जो कपास के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। देखो आगे है कि राजस्थान में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? अगर राजस्थान की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी की बात करें तो वो आपकी जलोढ़ मिट्टी है। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। जो राजस्थान का जो पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी भाग, पूर्वी मैदानी भाग है, उसके अंदर आपकी जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जो सबसे ज़्यादा क्या है, उपजाऊ है। इसी कारण ये जो पूर्वी क्षेत्र है राजस्थान का, अधिक आर्थिक दृष्टि से क्या है, संपन्न है। तो आपका ऑप्शन हो गया बी, जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट है कि किस मिट्टी में नाइट्रोजन की तो क्या होती है, इसमें कमी होती है, तथा लोहे, फास्फोरस, चूना और पोटास की क्या होती है, इसमें प्रचुरता मतलब अधिकता होती है। नाइट्रोजन की कमी, लोहे, फास्फोरस, चूना और पोटास की क्या होती है, अधिकता होती है। तो वो आपकी होती है कच्छारी मिट्टी। कौन सी मिट्टी? कच्छारी मिट्टी। ये आपकी पूर्वी क्षेत्र जलोढ़ मृदा इस पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसके अंदर क्या होती है, आपकी लोहे, फास्फोरस, चूना तथा पोटास की क्या होती है, प्रचुरता मतलब अधिकता होती है। देखो आगे की मृदा की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए? मृदा क्या करते हैं, उर्वर बनी रहे, इसके लिए हमें कौन सी खाद का उपयोग करना चाहिए? तो हमें जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए। जो आपकी गोबर व हरी खाद होती है ना, गोबर से जो आपकी खाद बनती है, उस खाद का हमें क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, ताकि उसकी उर्वर शक्ति बनी रहे। अगर अपन उस रासायनिक पदार्थों का, रासायनिक केमिकल जो आपके जो पदार्थ हैं उनका प्रयोग करेंगे तो ज़मीन धीरे धीरे क्या होती जाएगी, बंजर होती जाएगी। नेक्स्ट है कि पीली मृदा क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल है। जो पीली मिट्टी होती है वो आपकी उस सेक्टर में कौन सी फसल बोई जाती है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वो आपकी हो जाएगी मूंगफली। कौन सी हो जाएगी? मूंगफली के लिए आपकी पीली मिट्टी क्या है, सर्वोत्तम मानी जाती है। देखो आगे है कि किस मिट्टी में लवण की मात्रा अधिक होती है? अगर लवण की मात्रा की बात की जाए तो वो होती है आपकी रेतीली मृदा के अंदर। कहाँ? रेतीली मृदा। जो आपकी बाड़मेर और जो जालोर का जो क्षेत्र है उसके अंदर आपकी जो रेतीली मृदा है वो कौन सी है? लवणीय है। लवण की मात्रा उसमें ज़्यादा है। नेक्स्ट है कि किस मिट्टी में लौह अंश की अधिकता होती है? ऐसी कौन सी मिट्टी होती है जिसके अंदर लौह अंश की क्या होती है, अधिकता? तो आपकी मिश्रित लाल व पीली मिट्टी होती है। इसी कारण आप लाल व जो पीली मिट्टी होती है उसमें लौह अंश की अधिकता होती है, और लौह अंश की अधिकता के कारण ही इस मिट्टी का रंग कैसा हो जाता है, लाल व पीला हो जाता है। देखो आगे कि किस मिट्टी में चूने व नाइट्रेट की कमी होती है? ऐसी कौन सी मिट्टी होती है भाई जिसके अंदर चूने व नाइट्रेट की क्या होती है, कमी होती है? तो वो लेटेराइट मृदा होती है। कौन सी होती है? लेटेराइट मृदा होती है। और ये कहाँ, किन किन जिलों में पाई जाती है, वो हम नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आएंगे उसमें इसको आपको समझते चलेंगे। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सी मिट्टी में नमी को रोकने हेतु विशेष गुण होते हैं? ऐसी कौन सी मिट्टी होती है जो क्या करें, नमी को रोकने में समर्थ होती है? तो अगर नमी को रोकने में समर्थ की बात की जाए तो वह है काली मिट्टी। क्योंकि काली मिट्टी के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, एकदम बारीक बारीक से कण होते हैं, और वो आपस में क्या होती है, ज़्यादा चिपकी भी रहती है। इसलिए वह क्या करती है, जो पानी है उसको नीचे नहीं जाने देती। जो पानी आता है वो नीचे नहीं जाएगा। अपनी जो भूरी रेतीली मृदा है, भूरी रेतीली मृदा के अंदर क्या होता है, कण दूर दूर होते हैं, तो इसमें पानी आराम से नीचे चला जाएगा। तो इसलिए आपकी काली मिट्टी हो जाएगी। देखो आगे कि निम्न में से कौन सी मिट्टी मक्का, चावल व गन्ने की फसल के लिए उपयुक्त है? मक्का, चावल और गन्ना आपको अगर बोना है तो आपको कौन सी फसल उपयुक्त होगी, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वो आपकी हो जाएगी दोमट मिट्टी। कौन सी मिट्टी? दोमट मिट्टी। अगर देखो इस आप पहले इस टॉपिक को पढ़ें, जो जलवायु आपकी जो आपका जो मिट्टी या जो मृदा का जो चैप्टर है उसको पढ़ें। उसके बाद अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपकी तैयारी का आपको इसमें पता चल जाएगा। देखो नेक्स्ट, राजस्थान में किस हिस्से में मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है?
जो हाड़ौती का सेक्टर है आपका मैंने बताया था, दक्कन ट्रेप के विस्तारित रूप लावा से बना हुआ जो सेक्टर है उसके अंदर काली मृदा है, जो दक्कन ट्रेप का विस्तारित रूप है, तो इसके अंदर मध्यम काली मिट्टी आपकी पाई जाती है। देखो आगे आगे है कि सेम क्या है, इसे पूछा गया है कि सेम क्या है। तो देखो सेम क्या होता है कि जलमग्नता से उत्पन्न समस्या होती है। देखो अगर किसी सेक्टर के अंदर ज़्यादा जल भराव हो गया, ज़्यादा जल भराव होने से क्या होता है, वहाँ की जो मिट्टी होती है उसमें पानी की मात्रा क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। इस कारण वो जो ज़मीन है धीरे धीरे बंजर होने लगती है। देखो जब कम पानी से और ज़्यादा पानी कोई भी चीज़ हो उसकी अगर अधिकता होती है तो वो क्या होती है, नुकसानदेह होती है। इसलिए ज़्यादा पानी होने के कारण ये जो मिट्टी है वो क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है। इसी को क्या बोलते हैं, सेम बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, राज्य में एरिडी सोल्स मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती है, एरिडी सोल्स मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती है ये पूछा गया है। तो एरिडी सोल्स मिट्टियाँ पाई जाती है आपके अर्धशुष्क क्षेत्रों में, जिसमें कौन कौन से जिले आते हैं आपके, सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, पाली व जालोर जो सेक्टर है उसके अंदर आपकी एरिडी सोल्स मिट्टियाँ पाई जाती है। देखो भाई आगे, राजस्थान में लवणीय मिट्टी का सर्वाधिक प्रसार है। तो लवणीय मिट्टी का प्रसार मैंने बताया था आपको, जालोर और बाड़मेर के अंदर आपका कौन सा है, लवणीय मिट्टी का प्रसार है, जो बोरी रेतीली मृदा आपकी वहाँ पे पाई जाती है। नेक्स्ट है कि मृदा क्षरण को रोकने का उपाय क्या है। लगातार मिट्टी अगर जहाँ से कटाव हो रहा है तो उसके रोकने का क्या है उपाय, क्या क्या है। खेतों में मेड़बंदी कर देते हैं। जैसे मानो ये आपका खेत है ना, तो इसके चारों तरफ दीवार सी लगा देना मिट्टी की, उसको बोलते हैं मेड़, तो मेड़बंदी करना सही बात है ये भी। वनों व चारागाहों में वर्दी, अगर चारागाहों की वर्दी की जाएगी तो मिट्टी का कटाव क्या होगा, कम होगा। चराई पर नियंत्रण, अगर आपकी जो चराई होगी पशुओं द्वारा उस पर नियंत्रण होगा तो पेड़ पौधे सुरक्षित रहेंगे, जमीन आपकी उसमें कटाई नहीं होगी, तो ये भी सही रहेगा। तो इसमें ऑप्शन चारों, तो ये आपकी चारों सही है। नेक्स्ट देखो आगे क्या होता है, नेक्स्ट है कि सेम किस स्थिति से संबंधित है। जो सेम होता है किस स्थिति से, तो मैंने बताया कि जलमग्नता से क्या होता है आपकी सेम होती है, तो इससे क्या होता है आपकी मिट्टी व मृदा क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है। नेक्स्ट देखो, बोरी रेतीली मिट्टी में किस तत्व की अधिकता होती है। जो बोरी रेतीली मिट्टी होती है आपकी उसके अंदर कौन से तत्व की अधिकता होती है, तो वो होती है फास्फेट की। बोरी रेतीली मिट्टी के अंदर आपका फास्फेट क्या होता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है। देखो आगे है कि राजस्थान में इनसेप्टी सोल्स मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती हैं। इनसेप्टी सोल्स मिट्टियों की बात की जाए तो वो आपकी पाई जाती है सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ के अंदर आपकी कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं, इनसेप्टी मृदा पाई जाती है आपकी। देखो भाई आगे है कि अपर्दन व अपसरण की समस्या को क्या कहा जाता है। जहाँ ज़्यादा मिट्टी का कटाव हो, है ना, तो वो उसको बोलते हैं अपर्दन व अपसरण की जो प्रक्रिया होती है, जो समस्या होती है उसको बोलते हैं रेंगती हुई मृत्यु। मिट्टी की मृत्यु बोलते हैं जिसे रेंगती हुई। भाई मिट्टी का क्या हो गया, कटाव हो गया। भाई जैसे मानो यह मिट्टी है और धीरे धीरे क्या हो गया, कटाव हो गया। कटाव होने से इसकी ये मतलब रेंगती हुई बोलते हैं इसको, इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो ये होगा ऑप्शन संख्या 2। देखो आगे है कि निम्न को सुमेलित कीजिए। अपन को सुमेलित करना है, जिले का नाम दिया हुआ है और वहाँ की फरदार मिट्टी भी दी हुई है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में सबसे पहले जो अपन को आता है वो देखो, तो देखो सबसे पहले मिट्टियों की तरफ चलते हैं, जो फरदार मिट्टी है उसकी तरफ चलते हैं। तो अपन को पता है कि मध्यम काली मिट्टी है वो आपकी हाड़ौती सेक्टर में पाई जाती है ना। तो हाड़ौती सेक्टर का जैसे दक्षिण का सेक्टर है उसमें तो आपका बांसवाड़ा आ गया। तो देखो एक के अंदर आपका स लिख लो, आप क्या लिख लो, एक के अंदर आपका स हो गया, बांसवाड़ा के अंदर मध्यम काली मिट्टी। फिर अपन को पता है कि भाई भूरी मिट्टी अपन को पता है, नहीं सॉरी कौन सी मिट्टी पता है आपको, ये आपको हाँ कांफ वाली मिट्टी। हाँ तो फिर देखो टोंक के अंदर आपकी हो जाएगी कांफ वाली मिट्टी। कौन सी हो जाएगी, कांफ वाली मिट्टी, क्योंकि वहाँ पर ये जो बोलो ये बोरी मिट्टी तो है नहीं। तो बीक के अंदर हो जाएगा आपका कौन सा, द हो गया। फिर देखो भरतपुर के अंदर, तो भरतपुर में आपको मैंने बताया था कौन सी मिट्टी है। देखो कौन सी मिट्टी होगी भरतपुर के अंदर, इसमें आपका ऑप्शन बच्चे हैं फिर ए और ब बच्चे हैं। तो इसके अंदर आ जाएगी भूरी मिट्टी, तो इसमें आ जाएगा ए और इसमें डी में बचा फिर कौन सा, ब। तो देखो सैद ए ब कौन सा है, सैद ए ब आपका हो जाएगा 2 नंबर। कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे मिलान कर लेना, ये हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा। आगे देखो
आगे है कि पीली मिट्टी के क्षेत्रों में कौन सी फसल अधिक बोई जाती है। तो पीली मिट्टी के क्षेत्रों में आपकी मूंगफली बोई जाती है। कौन सी बोई जाती है? मूंगफली की फसल पीली मिट्टी के क्षेत्र में अधिकता बोई जाती है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में लेटेराइट मिट्टियां पाई जाती है। जो लेटेराइट मिट्टियां हैं, मैंने ऊपर के क्वेश्चन में बताया था, जो लेटेराइट मिट्टियां वो कहाँ पाई जाती है, उनका जिक्र हम नीचे करेंगे। तो देखो वो क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व कुशलगढ़ के क्षेत्र में जो लेटेराइट मिट्टी होती है वो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और जो कुशलगढ़ के क्षेत्र है उसके अंदर आपकी लेटेराइट मृदा पाई जाती है। देखो आगे, मूंगफली की फसल किस मिट्टी के क्षेत्र में सर्वाधिक उगाई जाती है। तो मूंगफली की मैंने बताई थी पीली मिट्टी है, तो सीधा सा हो गया। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा मृदा अपरदन का एक कारण नहीं है। मृदा अपरदन का एक कारण नहीं है वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो देखो, वर्षा का ह्रास, ये भी तो अपरदन, अंधाधुंध चराई, वर्षा की अल्पता व अनिश्चितता और बादलाकृषि। तो देखो, अंधाधुंध चराई करेंगे तो भी होगा, तो वर्षा की कमी हो या अधिकता हो, है ना, अनिश्चित हो, उससे मृदा अपरदन पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ना। कमी होने से, अनिश्चित होने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, तो इसमें ऑप्शन आ गया 3। देखो आगे, नेक्स्ट है कि राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है। तो सर्वाधिक क्षेत्र आपका जो शुष्क मैदान, शुष्क प्रदेश आपका, उसके अंदर आपकी बलुई या रेतीली मृदा पाई जाती है। कौन सी? बलुई या रेतीली मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट है कि जल में सोडियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक होने से मिट्टी हो जाती है। अगर जल के अंदर आपकी सोडियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक हो जाएगी तो आपकी मिट्टी क्या हो जाएगी? तो इसके अंदर आप भूल के भी लवणीय मत कर देना, इसमें होगा सारी। कौन सी मिट्टी हो जाएगी? सारी हो जाएगी। आप अम्ल व सार का भी थोड़ा ध्यान रखें। अम्ल व सार, उदासीन, आपने पढ़ा होगा शायद केमिस्ट्री में, है ना। तो इसका भी ध्यान रखें तो आपकी सारी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? सारी। पीएच मान आपको पता ही होगा, पीएच के अंदर 0 से 14 तक होता है ना। तो यहाँ 7 पे उदासीन, तो 7 से नीचे वो अम्ल हो जाता है, एसिड होता है, और ऊपर आपका ये सार हो जाता है ना। तो 7 से ऊपर है वो मतलब आपका अम्ल हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आगे आएगा, तो हम देखते हैं उसको। चलो आगे, नेक्स्ट है कि मिट्टी की उर्वरता को कायम रखने तो कौन सी खाद सर्वोपयुक्त है। तो गोबर व हरी वनस्पति की खाद है वो मिट्टी की जो उर्वरकता है उसको सर्वोपयुक्त रखती है। बरखान से तात्पर्य राजस्थान का भौतिक प्रदेश के जो क्वेश्चन देखे थे उसमें बताया था, जो अर्धचंद्राकार रेतीले टीले होते हैं वो क्या होते हैं? बरखान कहलाते हैं। देखो भाई आगे, सर्वाधिक उपजाऊ माने जाने वाली मिट्टी है। सर्वाधिक जो उपजाऊ मिट्टी होती है, मैंने बताया था पूर्वी क्षेत्र की जलोढ़ या दोमट मिट्टी सबसे उपजाऊ आपकी मिट्टी होती है। नेक्स्ट है कि वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी अम्लीय व सारी हो जाती है। जो पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी है उसका नीचे से ऊपर की ओर क्या हो जाता है? रिसाव होने के कारण वह मिट्टी क्या हो जाती है? अम्लीय या सारी हो जाती है। तो नीचे से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा क्या हो जाता है? उसका रिसाव हो जाता है। भाई देखो, हम जो खेत के अंदर जो मिट्टी की कटाई करते हैं ना, पहले ट्रैक्टर से बुआई से पहले कटाई करते हैं, उसका कारण ये होता है कि जो ये कोशिकाएं बनती है मिट्टी के अंदर, इनको काटना, ताकि जो आपका जो पानी है वो ज़्यादा नीचे नहीं जाए और जो नमी है वो ज़्यादा ऊपर ना आए, बीज के अंदर नमी बनी रहे, आपकी जो फसल है उसको पानी मिलता रहे। देखो आगे, किस खेती को टीबी के नाम से जाना जाता है? खेती नहीं है इसको, कौन सा मतलब ये जो मृदा का प्रकार है उसको माना गया, तो खेती से काट देना कि किसको टीबी के नाम से जाना जाता है। तो मिट्टी जो आपको निम्न में से है उसमें मिट्टी का जो अपरदन होता है उसको मिट्टी की टीबी माना जाता है। इसमें खेती न करके मिट्टी कर लेना, आप क्या कर लेना? मिट्टी। तो मिट्टी का जो अपरदन होता है वो मिट्टी की टीबी कहलाती है। नेक्स्ट है कि भारतीय कृषि विभाग ने मिट्टियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया है। तो भारतीय जो कृषि विभाग है उसने मिट्टियों का वर्गीकरण है वो देखो वो किया है मिट्टी की उर्वरता के आधार पर। जहाँ जहाँ जैसी जैसी मिट्टी की उर्वरता है उस आधार पर मिट्टियों को क्या कर दिया? भारतीय कृषि विभाग ने वर्गीकरण कर दिया है। नेक्स्ट है कि भूमि की क्षारीयता को दूर किया जा सकता है। तो ढेंचा व हरी खाद के द्वारा किया जा सकता है और जिप्सम के द्वारा किया जा सकता है। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन हो जाएगा 4। 2 व 3 दोनों के माध्यम से क्या किया जाता है? इसको मतलब आपकी क्षारीयता को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट है
कि अवनालिका अपर्दन कंदरा समस्या से सर्व प्रभावित जिला है। ऐसा कौन सा जिला है जो कंदरा या जो अपर्दन आपकी जो चंबल नदी द्वारा सबसे ज्यादा होता है, वो कोटा में होता है। कहाँ पे होता है? कोटा के अंदर। तो इसमें ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राज्य में कृषि योग्य व्यर्थ भूमि का सेक्टर सबसे अधिक किस जिले में है? कृषि योग्य जो व्यर्थ भूमि है सबसे ज्यादा वो आपकी बीकानेर के अंदर है। कहाँ है? बीकानेर के अंदर। देखो आगे, राजस्थान की मिट्टियों में सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा जिस मिट्टी में होती है वह होती है, मतलब जिस मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है वो होती है आपकी मध्यम काली मिट्टी। कौन सी? मध्यम काली मिट्टी होती है। देखो आगे, ऊसर भूमि किसे कहते हैं? एक तो होती है उर्वर, दूसरी होती है ऊसर। तो ये आपका हिंदी का भी हो गया, विलोम शब्द हो गया, उर्वर का ऊसर हो गया। तो इसको बोलते हैं जो खारी व लवणीय भूमि होती है उसको बोलते हैं ऊसर। खारी व लवणीय भूमि को क्या बोलते हैं? ऊसर कहा जाता है। देखो आगे, तो मैंने बताया था सार ये जो पीएच मान का था, पीएच मान कितना होता है? जो सारी भूमि होती है जिसमें सार की मात्रा अधिक होती है उसका पीएच मान कितना होता है? तो उसका पीएच मान होता है 8.6 से अधिक। मैंने बताया था 7 से अधिक और 14 से कम है वो क्या होगा? पीएच मान में सार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सार, है ना। तो 8.6 से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान में मरुस्थल के प्रसार को रोकने का उपाय है। अगर राजस्थान में मरुस्थल के आपको जो प्रसार है उसको रोकना है तो देखो, शुष्क कृषि को प्रोत्साहन व चराई पर नियंत्रण करना होगा। सही बात है। सिंचाई के साधनों का विकास करना होगा। ये बात भी सही है। मरुभूमि के अनुकूल वृक्षों का अधिकाधिक रोपण करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षों का रोपण होगा तो मिट्टी का कटाव कम होगा और मतलब आगे कम बढ़ेगी। तो ये आपके चारों सही है, उपयुक्त सभी। देखो आगे, आगे की राजस्थान में मिट्टी की अवनालिका अपर्दन सर्वाधिक किस नदी से होता है? तो सर्वाधिक आपका राजस्थान के अंदर जो अवनालिका अपर्दन होता है मिट्टी का वो होता है चंबल नदी से। सबसे ज्यादा कहाँ होता है? चंबल नदी से आपका होता है, जिसमें आपके कोटा धौलपुर जो आपके सेक्टर है उसके अंदर सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट है कि अरावली पर्वत क्षेत्रों में मृदा अपर्दन का कारण नहीं है। ऐसा कौन सा कारण है जो क्या है मृदा अपर्दन का कारण नहीं है? और किन क्षेत्रों में? अरावली पर्वतीय क्षेत्रों में। तो वायु नहीं है, अविवेकपूर्ण कृषि, और ये भी तो नहीं है, मतलब वहाँ पर कृषि थोड़ी कम होती है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है। वनों का विनाश, अत्यधिक पशुचारण। तो देखो, वनों का विनाश करने से क्या होगा? ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर वनों का विनाश किया जाएगा तो वहाँ पर वो, सॉरी इसमें पूछा नहीं है, क्या पूछा इसमें? देखो नहीं है। ऐसा कौन सा कारण है जो इसमें नहीं है? तो देखो, वायु तो मृदा अपरदन का कारण है, विवेकपूर्ण कृषि, वनों का विनाश, अत्यधिक पशुचारण। ज़्यादा पशुचारण करेंगे तो भी होगा। तो इसमें आपका हो जाएगा अत्यधिक पशुचारण, है ना। वनों का विनाश सही है, ये सही होगा। ये वनों का विनाश नहीं होगा। तो इसमें 3 ऑप्शन यही कर लेना आप, है ना। देखो आगे, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी जिलों में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो दक्षिणी पूर्वी जिले हैं उसके अंदर जो प्रमुख रूप से पाई जाने वाली मिट्टी है वो कौन सी है? तो मैंने बताया था काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी है वो? काली मिट्टी है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि सिरोजम प्रकार की मिट्टी होती है। सिरोजम मिट्टी राज्य के किन किन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से पाई जाती है? तो सिरोजम मिट्टी होती है वो आपकी अजमेर, पाली, जयपुर और नागौर के अंदर पाई जाती है। अजमेर, पाली, जयपुर और नागौर का जो क्षेत्र है उसके अंदर आपकी सिरोजम मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है कि राजस्थान के किस प्रकार से अपर्दन से प्रभावित भूमि को क्षेत्रफल सर्वाधिक है? ऐसी कौन सी है जो अपर्दन से प्रभावित भूमि का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? मतलब ऐसा कौन सा कारण है? तो वो वायु, जो पश्चिमी क्षेत्र है उसके अंदर वायु से सर्वाधिक क्या होता है? आपका मृदा अपर्दन होता है। तो इसमें होगी वायु। देखो आगे, रेतीली बालू मिट्टी राजस्थान में किस भाग में पाई जाती है? जो रेतीली जो बालू मिट्टी हो पश्चिमी भाग जो आपका शुष्क क्षेत्र है उसके अंदर पाई जाती है, ये तो आपको पता है। नेक्स्ट है कि मृदा की उर्वरता को बनाए रखने के लिए किस प्रकार की फसल बोई जाती है? तो ऐसी कौन सी फसल है जिससे मृदा की उर्वरता बनी रहे? तो वो है दलहन। जैसे जैसे आपके जैसे मटर है, गवार है ना। ये क्या होती है आपकी फसल, है ना। ये दोनों फसल ऐसी होती है जिसमें क्या होती है, जो नीचे जड़ी इसकी जड़ें होती है उसमें गांठें सी बनती है, गांठें से बनती है जिसमें नाइट्रोजन बताया जाता है। अगर आप विज्ञान थोड़ी पढ़ी है तो इससे क्या होता है, आपकी जो जमीन है वो उर्वरकता उसकी बनी रहती है। तो इसमें हो गया दलहन। देखो आगे, खसरा संबंधित है। अब भाई खसरा क्या होता है? तो आपको जो अपना खाता जो कृषि विभाग द्वारा जारी होता है
राजस्व विभाग द्वारा अपना खाता, उसके अंदर आप अगर अपने ज़मीन का जो नाप चौक देखोगे, कितनी अपनी ज़मीन अपने नाम है, किसके नाम है, किधर से रास्ता कटा हुआ है ना, तो वो सारी डिटेल अपन को कहाँ मिलती है, अपना खाता जो आपको जो सरकारी वेबसाइट है वहाँ पे मिलती है। तो वहाँ पे एक होता है आपका, एक तो खाता और एक होता है खसरा, है ना। तो वो होता है आपका जो आपका भूमि का सेक्टर होता है उसको एक डिफाइन करता है कि उसको क्या बोलते हैं, खसरा बोलते हैं। नेक्स्ट है कि राजस्थान में बेकार भूमि का सेक्टर जिस जिले में सर्वाधिक पाया जाता है वह है, तो बेकार भूमि सर्वाधिक पाई जाती है वो जैसलमेर के अंदर। कहाँ पाई जाती है, आपकी जैसलमेर में। देखो आगे, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित जो युग्म है वो पहचानना है। उदयपुर चित्तौड़गढ़ लाल काली मिट्टी, सही है। अलवर जयपुर दोमट मिट्टी, सही है। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ भूरी बलुई मिट्टी, नहीं। कोटा झालावाड़ काली मिट्टी, ये सही बात है। तो इसमें ऑप्शन हो गया आपका 3, कौन सा, 3 आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखो आगे, इसमें कथन दिया हुआ है कि राजस्थान में पाई जाने वाली सिरोजम मिट्टी की उर्वरक शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है। कारण, क्योंकि सिरोजम मिट्टी में नाइट्रोजन तथा कार्बनिक पदार्थों की क्या होती है, कमी होती है। तो ये जो सिरोजम मिट्टी है उसकी ये कारण क्या है, सही है, क्योंकि नाइट्रोजन तथा कार्बनिक पदार्थों की इसमें कमी होती है। तो जो ए और आर दोनों सही है तथा आर एक की सही व्याख्या इसमें करता है। देखो आगे, तो नेक्स्ट है कि जिलों के जिस युग्म में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वह है, ऐसा कौन सा जो आपका युग्म है जिसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है ना। इस प्रकार का हमको इसमें आपका आंसर देना है। तो भरतपुर और जो धौलपुर सेक्टर मैंने बताया था, पूर्वी सेक्टर आपका क्या होता है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो भरतपुर और धौलपुर आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। देखो आगे, आगे की राजस्थान में शासन की भूमि सुधार नीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा रहा। राजस्थान में शासन की जो भूमि सुधार नीति थी उसका जो सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण उद्देश्य जो था वह कौन सा था, तो वो था आपका शोषण एवं सामाजिक अन्याय के समस्त तत्वों का क्या करना, विलोपन करना, उसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। नेक्स्ट देखो आगे, आगे की राजस्थान की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। जो सत्य कथन है वो बताने हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर आपको क्या करना है, चुनना है। सही उत्तर आपको इसमें चुनना कि कौन कौन सा सही है। देखो, थार मरुस्थल, सॉरी बार थार कर लेना इसको। थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर सेलों से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ, सही है। दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट निस और क्वार्टजाइट सेलों से लाल लोमी मिट्टी होती है उसका निर्माण हुआ, सही बात है। दक्षिणी पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के शरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ, यह भी बात सही है। दक्षिणी भाग में फास्फेटिक सेलों के शरण से मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण हुआ, नहीं भाई ये तो गलत बात है, क्योंकि ये जो बताया जा रहा है चौथे में, वो इस तीसरे में इसने सही बता दिया क्या, कि दक्षिण पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के शरण से काली मिट्टी का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। तो 1, 2 और 3 सही है। तो इसके अंदर आपका हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3, 1, 2 और 3 इसमें क्या है, सही है। देखो आगे, राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में लाल लोम मृदा पाई जाती है। जो लाल लोम मृदा होती है वो किन जिलों में पाई जाती है, तो भीलवाड़ा और अजमेर सेक्टर में पाई जाती है। कहाँ पे, भीलवाड़ा और अजमेर सेक्टर में। नेक्स्ट है कि साई रोजेक्स, जो कृषि विभाग द्वारा जारी जो मिट्टियों का वर्गीकरण है, साई रोजेक्स किस प्रकार की मिट्टी, जो प्रकार की मिट्टी होती है वो कौन से जिलों के अंदर पाई जाती है, तो वो पाई जाती है गंगानगर के अंदर। कहाँ पाई जाती है, गंगानगर में। देखो नेक्स्ट है कि जिप्सी फेरस प्रकार की मिट्टी किन जिलों में पाई जाती है। जो जिप्सी फेरस नाम जो प्रकार की जो मिट्टी होती है वो आपकी पाई जाती है बीकानेर के अंदर। कहाँ पाई जाती है, बीकानेर में। देखो आगे, कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा किन जिलों में पाई जाती है। जो कैल्सी ब्राउन जो मरुस्थलीय मृदा होती है वो आपकी जैसलमेर और बीकानेर सेक्टर में पाई जाती है। जैसलमेर और बीकानेर सेक्टर में पाई जाती है। देखो आगे, एंटीसोल्स मिट्टी का रंग कैसा होता है। जो एंटीसोल्स मिट्टी होती है आपका उसका रंग कैसा होता है, तो उसका रंग होता है हल्का पीला, जो पीला भूरा रंग होता है वो एंटीसोल्स मिट्टी का होता है। तो ऑप्शन संख्या ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जो मिट्टी की सतह है, इसमें सतह कर लेना आप, जो मिट्टी की सतह है वो कितनी मानी जाती है, सॉरी इसमें मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा, तो इसमें आप कितनी मानी जाती है, जो मिट्टी की जो सतह होती है वो कितनी मानी जाती है, इसके लिए सॉरी क्योंकि थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। तो जो मिट्टी की सतह है वो आपकी मानी जाती है 30 से 40 सेंटीमीटर, लेकिन आपकी 150 सेंटीमीटर तक भी हो सकती है, लेकिन जो मेन सतह मानी जाती है वो 30 से 40 सेंटीमीटर तक जो मृदा का सतह है वह माना जाता है।
देखो आगे आगे है कि किस मिट्टी में कांपी और चूनेदार कंकड़, कांपी और चूनेदार कंकड़ों का मिश्रण होता है। ऐसी कौन सी मिट्टी होती है जिसमें चूनेदार और कांपी जो कंकड़ हैं उन उसका क्या होता है, मिश्रण होता है। तो वो आपकी भूरी रेतीली मृदा है, उसके अंदर ऐसा पाया जाता है। तो हमने 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और जो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।